Hello my dear students, this side AK Dividi, and today we are going to discuss very important chapter of class 12 that name is matrices or matrix. Okay, so ये चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है क्लास 12 में तो है ही, बट लाइफ में भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वाई वी आर लर्निंग दिस चैप्टर, व्हाट इज द कॉज ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर इज सिंपली, you know, we are playing a game, Free Fire, PUBG. We are playing what? Free Fire, or also known as, or PUBG we are also playing. So इसका मैट्रिक्स का यूज़ हम मैट्रिक्स यूज करते हैं. मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम फ्री फायर, पबजी, किसी भी कोई भी 3D पिक्चर, कोई भी एनी 3D पिक्चर, if we are rotation any 3D picture which we are rotating, that we are using what? Programming. That programming is nothing. Programming is what? Matrix. Okay, so इस चैप्टर का यूज़ हम सिर्फ ये नहीं समझें कि बस क्लास 12 में पढ़ते हैं. क्यों पढ़ते हैं इसका कुछ, इसका इस क्लास 12 में पढ़ते हैं. क्लास 12 में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, एंड इससे हमारा क्लास 12 में वेरी स्कोरिंग चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर, राइट. ये ठीक है. और आपका कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है, कैलकुलेशन, इफ़ योर कैलकुलेशन इज स्ट्रांग, देन ईजली यू कैन स्कोर, वेरी इजली यू कैन स्कोर मार्क इन दिस चैप्टर. बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और स्कोरिंग ऑल्सो. बट हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इसका रीज़न क्लास 12 के बियॉन्ड भी है. और वो बियॉन्ड क्या है कि कोई भी 3D पिक्चर रोटेट करते हैं हम गेम में, फ्री फायर, पबजी. सो मूवमेंट के लिए हमको प्रोग्रामिंग चाहिए होती है, और प्रोग्रामिंग बैकएंड में काम करता है मैट्रिक्स. ओके, सो मैट्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड ऑल्सो आपको पता है कि हम इंस्टाग्राम और एनीवेयर जो फ़िल्टर लगाते हैं, इंस्टाग्राम में जो फ़िल्टर यूज करते हैं फ़ोटो पे, वो फ़िल्टर भी प्रोग्रामिंग जो होता है वो मैट्रिक्स से ही आती है. प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स पे ही काम करती है. सो वेरी हैप्पी फॉर यू, वी आर यूजिंग मैट्रिक्स इन डेली लाइफ, इंस्टाग्राम, फ्री फायर, पबजी. सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बिना देरी किए आइए देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है. सो without doing any delay, we need to start. First of all, this one is chapter is what? This chapter is matrix name, and chapter number 3 according to NCERT. So definition क्या है, और definition से पहले मैट्रिक्स हम करते क्या हैं सिंपल वे में क्लास 12 में. मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट. मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. फॉर सपोज करिए कि हम क्लास में, आप क्लास में बैठे हुए हैं, और क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और 30 स्टूडेंट में 3 बेंचेज हैं, राइट. बेंच हॉरिजॉन्टली लगती हैं, हॉरिजॉन्टली फर्स्ट बेंच, देन सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, लाइक दैट. 10 बेंच यहाँ पे हमने लगा दिया. सपोज करिए हमारे पास क्लास में 10 बैठे हुए हैं. अब क्लास में ऐसे क्लास है हमारी, और यहाँ पे बेंच लगी हुई है, फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड, फोर्थ. सो अब यहाँ पे एक बच्चा यहाँ बैठा, दूसरा बच्चा यहाँ बैठा, तीसरा बच्चा यहाँ बैठा, फोर्थ बच्चा यहाँ, ऐसे लाइक डैट बच्चे बैठते चले गए. सो इसको क्या बोलते हैं, ये एक अरेंजमेंट है, स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है. ये स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है, जिसमें कि जैसे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, लाइक दैट बैठते चले गए. ओके, सो इसमें कितने बच्चे बैठे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, 9. ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं 9 स्टूडेंट्स. ओके, 9 स्टूडेंट्स हमने बैठा दिए. सो इसको बोलते क्या है, ये हॉरिजेंटल है. एक बेंच पे जो बच्चा बैठा है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल. ये हॉरिजेंटली बैठा है,
इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, रो वाइज इसको रो बोलते हैं। ये क्या हुई सेकेंड रो, ये क्या हुआ थर्ड रो में बच्चा बैठा हुआ, जैसे बेंच वाइज रो चेंज हो रही है। बट ये अरेंजमेंट यहाँ भी है, अगर ऐसे काउंट करें तो ये फर्स्ट कॉलम हुआ, कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, विच मीन्स सिंपली वर्टिकली क्या है, हॉरिजेंटली क्या है, हॉरिजेंटली रो होती है एंड वर्टिकली कॉलम। ओके, सो जो हम अरेंजमेंट करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, किसी ऑब्जेक्ट्स का, और अरेंजमेंट आपको पता है कि नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 से। 1/2 में किसी बच्चे को नहीं बैठा सकते, आधा बच्चा बैठाएंगे एक सीट पे, आधा नहीं बैठाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सो नेचुरल नंबर में ही नंबरिंग पॉसिबल है, राइट। सो काउंटिंग हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड। अब काउंटिंग में दो चीज़ आती है, काउंटिंग में दो चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम आई कि ये बच्चा आप फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल रहे हैं, तो सेकंड फर्स्ट के बाद सेकंड आप यहाँ ले रहे हैं या सेकंड यहाँ काउंट कर रहे हैं, विच मीन्स प्रॉब्लम इज इफ आफ्टर फर्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड एलिमेंट इज यू आर काउंटिंग ऑन हॉरिजेंटली और वर्टिकली। इसके लिए हम रखते हैं, पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस। लाइक फर्स्ट एलिमेंट अगर हॉरिजेंटली मूव कर रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे, वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो कैसे डिनोट करेंगे। सो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ विच मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसको करते हैं, विच मीन्स जस्ट क्लासरूम, आप दिमाग में रखिए क्लासरूम है। अरे ऑफ mn नंबर्स मीन्स सपोज करिए 10 स्टूडेंट है, ओके 10 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये कर सकते हैं, 2 बच्चे 10 स्टूडेंट हैं आपके पास, 2 बच्चे एक बेंच पे, तो 5 बेंच लगेंगी, राइट। सो यही 2 × 5, जो 2 क्या है बेंच है, 5 2 × 5, सो दिस वन इज व्हाट नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट, यू ब्रेक इनटू 2 × 5, सो दिस 2 इज m एंड 5 इज n, और 5 × 2, 5, एक बेंच पे 5 बच्चे, 2 बेंच लगेंगी। सो जस्ट rectangular array of mn numbers in the form of m horizontal lines and n vertical lines called matrix. Okay, so this is called matrix. एंड यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या है कि जो नंबर हम लेते हैं, जो इनसाइड द ब्रैकेट जनरली हम पढ़ते हैं नंबर्स के लिए से 1 2 3, सो यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी नंबर ले सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नहीं जानते तो कोई बात नहीं, रियल नंबर ही हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ जनरली। m हॉरिजेंटल लाइंस, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स अरेंज करते हैं। दिस इज नथिंग, मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स अरेंज इन m हॉरिजेंटल लाइंस, विच मीन्स जस्ट बेंच पे बच्चे बैठ रहे हैं। m हॉरिजेंटल लाइंस, उसको हॉरिजेंटल लाइंस में जो अरेंज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रो। और n वर्टिकल लाइंस, mn नंबर्स हैं तो m हॉरिजेंटल लाइंस में अरेंज करते हैं, n वर्टिकल लाइंस में अरेंज करते हैं। और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। वर्टिकल जो अरेंज करते हैं उसको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजेंटल जो अरेंज करते हैं उसको रो बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। m/n भी लिखते हैं और बट रीड ओनली एज m क्रॉस n, राइट ओनली एज m क्रॉस n, ओके। read as both m/n or m cross n. Such an array enclosed by this sign. So we know already classroom just rectangular form, this one by this way, big bracket or also by this bracket. Sometimes we are writing by this also, but this one is for determinant especially. And m cross n matrix is usually written as, suppose m cross n की matrix है, m cross n we took a general matrix, we took what, a general matrix of size m cross n। m cross n की इस m क्रॉस n की मैट्रिक्स मीन्स क्या है, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में उस अरेंजमेंट में m हॉरिजेंटल रोज होंगी, हॉरिजेंटल सिटिंग अरेंजमेंट होगा, m हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होगा। m अरेंजमेंट मीन्स व्हाट, m रोज होंगी, और n डिनोट्स व्हाट, नंबर ऑफ कॉलम, m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज एंड डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम्स, विच मीन्स n इज व्हाट, n मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन कॉलम। सो यहाँ देख सकते हैं
first row, this is known as what? First row 1, row 1. This one is what? Second row, row 2. This one is what? Third row, and so on dot dot dot. This is what? mth row. इसके बीच में ये फर्स्ट रो हो गई, सेकेंड रो हो गई, डॉट डॉट डॉट, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, डॉट डॉट डॉट. लास्ट रो इज व्हाट? mth रो. m have any value you can take, whatever the number you can think, m you can take value. So this is last one row is row m. Okay. Similarly, this one is what? First column. This one is first column, C1, second column, third column, dot dot dot, nth column. So इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? m हॉरिजॉन्टल रोज है, n वर्टिकल कॉलम्स है. ओके, सो m क्रॉस n, दिस मैट्रिक्स साइज इज व्हाट? m क्रॉस n. ओके, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? इन कॉम्पैक्ट फॉर्म मैट्रिक्स A इज रिटन एज A इक्वल टू Aij ऑफ m क्रॉस n, वेयर Aij हम क्यों पढ़ते हैं? हमने यहाँ पे Aij क्यों लिखा? इसका सिंपल रीज़न ये है कि Aij से हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट A11, वाई A11, दिस Aij जो Aij में हम पढ़ते हैं, तो I क्या डिनोट करता है? रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रो, एंड J क्या रिप्रेजेंट करता है? पोजीशन ऑफ कॉलम for that specific elements, which means this element is what? This element is first element. Of first element means what? आप फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते थे. सो ये फर्स्ट एलिमेंट, अब यहाँ पे बोल सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट ये है? नो. सो फर्स्ट एलिमेंट में कहाँ पे बैठा है? कहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं? तो फर्स्ट एलिमेंट वैल्यू ऑफ i इज़ 1, वैल्यू ऑफ j इज आल्सो 1. सो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम. ये सेकेंड एलिमेंट, बट सेकेंड एलिमेंट कहाँ पे? यहाँ है या यहाँ? इस वजह से फर्स्ट रो में बट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. ये एलिमेंट फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लाइक एंड सो ऑन. आई होप क्लियर हो गया होगा कि Aij क्यों लिखते हैं. Aij बेसिकली हम लिखते हैं, I रिप्रेजेंट करता है पोजिशन ऑफ दैट एलिमेंट विच रो, J रिप्रेजेंट्स दैट स्पेसिफिक एलिमेंट प्रेजेंट इन विच कॉलम. So in compact form, that's why we are writing that matrix in compact form by sign A equal to Aij m cross n. This sign denotes matrix sign, m cross n size denotes size of matrix, and Ij denotes general matrix. I denotes I you know already. Second point note करने वाले जो है, numbers A11, A12 etc are elements of matrix A. A11, A12 etc are matrix of element A. Clear? सो आपने देख लिया. थर्ड पॉइंट क्या कहता है? द एलिमेंट्स Aij बिलोंग टू ith रो, jth कॉलम. ऑलरेडी भी डिस्कस, लाइक Ij डिनोट्स व्हाट? फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल है 1 2 0 4 5 6 इज मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम. नो नीड टू सी हाउ मेनी रोज हियर. दिस वन इज फर्स्ट रो R1. हम मैट्रिक्स के रो को डिनोट करेंगे कैपिटल R से, कॉलम को डिनोट करेंगे कैपिटल C से. दिस वन इज R1, this one is what? R2. this one is what? C1. this one is what? C2. this one is what? C3. so कितने रोज हैं? 2. कितने कॉलम हैं? 3. so size of matrix 2 cross 3. clear? and if size of matrix is m cross n, number of element is what? m into n, which means इसमें number of element कितने? 2 cross 3 means, or 3 cross 2 means, in both the situation 2 into 3 6. so number of element this matrix is 6. got it? क्लियर? आइए हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीन्स जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है. जैसे कि हम जानते हैं कि हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स मीन्स दे वियर सम स्पेशल कैरेक्टर. फॉर एग्जांपल आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते हैं, आप हर आदमी को नहीं जानते. और अमेरिका में ट्रम्प को जानते हैं, तो ट्रम्प है सम स्पेशल कैरेक्टर, और ओबामा है सम स्पेशल कैरेक्टर, एलन मस्क है सम स्पेशल कैरेक्टर. सो एलन मस्क को आप लोग ये इसलिए जानते हैं, अमेरिका में हर आदमी को तो नहीं जानते, बट एलन मस्क को क्यों जानते हैं? रीज़न इज दे हैव सम स्पेशल कैरेक्टर, दे हैव समथिंग स्पेशल, दैट्स व्हाई वी नोज अबाउट दैट पर्सन और दैट थिंग्स. सो
That's why we are giving some special name to that matrix. The reason is they have some special character. That first matrix is row matrix. Row matrix is also known as row vector. What is meaning of row matrix or row vector? Simply a matrix is said to be row matrix if it has exactly one row. A matrix is said to be row matrix if it has exactly one row. See क्लियरली यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कॉलम के बारे में, विच मीन्स कि रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर में आप रो पे रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? रेस्ट्रिक्शन ओनली फॉर रो। रेस्ट्रिक्शन रो पे क्या है? रो ओनली एक होनी चाहिए, सिर्फ ओनली वन रो। कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। विच मीन्स कॉलम आप एक ले सकते हैं, यस। दो ले सकते हैं कॉलम, यस। तीन कॉलम ले सकते हैं, यस। एन कॉलम ले सकते हैं, यस। So no, there is no restriction for column, but there is only one restriction on row matrix or row vector. Number of rows should be only one. Row matrix means simple definition आप दे सकते हैं कि row means simply एक रो होनी चाहिए। एक से ज़्यादा रो होगी तो row matrix नहीं है, और कॉलम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मैट्रिक्स ए, रो मैट्रिक्स आपको बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी कहीं भी क्लोज कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स इज व्हाट? सिंपली आप लिख सकते हैं 1 4 9 7 8 6 2 1, कुछ भी। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे रिपीट करें लास्ट, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, राइट। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स आल्सो नोन एज कॉलम वेक्टर। आप देख सकते हैं कि जब रो मैट्रिक्स आपको क्लियर हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स भी आल्सो सेम थिंग, जस्ट नथिंग चेंज, little bit change only the condition on row converted into column. So column matrix क्या है? Column matrix is exactly one column, a matrix in which said to be column matrix if it have exactly one column, which means again row पे कोई, इन column matrix में row पे कोई restriction है? There is restriction on row? No, only restriction on what? Column should be one. Here row matrix में row should be one row. So column में only one column होना चाहिए। एक से ज़्यादा column हुआ तो इफ़ कॉलम ग्रेटर देन वन, नो। दो कॉलम है तो रो मैट्रिक्स, दो कॉलम पे कॉलम मैट्रिक्स है, नो। कॉलम ओनली कितने होने चाहिए? एक कॉलम होनी चाहिए, बट रो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती है, एम रो भी हो सकती है, कुछ भी रो ले सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट रो, सेकेंड रो, डॉट डॉट डॉट, एम एथ रो। कितने रो हैं इसमें? एम रो हैं, बट कॉलम कितने हैं? सिर्फ एक कॉलम है सिर्फ, राइट। सो यहाँ पे भी आप एग्जांपल ले सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स का 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज़ फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। सो आप कोई भी मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं किस साइज में? m क्रॉस n में, वेयर m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज, n डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, वैल्यू ऑफ m इज व्हाट? 4, वैल्यू ऑफ n is what? Only 1. So this size matrix is what? 4 cross 1. I hope clear. नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल कैरेक्टर क्या है नेक्स्ट मैट्रिक्स में। जीरो मैट्रिक्स आल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और आल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मैट्रिक्स की क्या स्पेशलिटी है, क्या कैरेक्टर है इसके। जीरो, जिसका नेम ही जीरो हो वो हीरो कैसे हो सकता है? नेम ही जीरो है, जीरो है नल्ला, जीरो मैट्रिक्स, नथिंग। आर आल्सो नोन एज वाइड मैट्रिक्स। ओके, सो मैट्रिक्स हुज ऑल इट्स एंट्रीज आर जीरो। सिंपल, एक मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या हों? जीरो, कुछ भी जीरो के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए कि मैट्रिक्स हमने लिया ए इक्वल टू 0 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 1। अब आपके हिसाब से या एक बीइंग ह्यूमन आदमी क्या लगता है कि इसमें मेजॉरिटी क्या है? जीरो है ओनली, एक एलिमेंट 1 है, सो नो प्रॉब्लम। जनरली अप्रॉक्सीमेटली क्या है? अप्रॉक्स क्या है? अप्रॉक्स जीरो है, सो देन दिस इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। बट नो, इनकरेक्ट। all its entries, if एक भी entries, if one entry is non-zero, then
दिस मैट्रिक्स इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, जितने भी इंट्रीज हैं सारे इंट्रीज जीरो होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या है वो जीरो मैट्रिक्स है। गॉट इट। नेक्स्ट एग्जांपल आपने देख लिया, यहाँ पे जीरो कर देंगे तो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो गई। यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बट जब ही इसको जीरो हम कर देंगे ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वेरी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाए, विच मीन्स वैल्यू ऑफ m इज व्हाट नंबर ऑफ रोज, n इज व्हाट नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ m इक्वल टू n, m अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। स्क्वायर में आप जानते हैं लेंथ इक्वल टू क्या होता है, ब्रेथ होता है। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, सेम थिंग यहाँ पे भी आ जाता है। दैट्स वाई द नेम इज स्क्वायर मैट्रिक्स। रीजन इज लेंथ इक्वल टू ब्रेथ मीन्स जितने बच्चे इधर बैठेंगे उतने बच्चे इधर साइड भी बैठेंगे, जितने बच्चे रो वाइज बैठेंगे उतने बच्चे कॉलम वाइज भी बैठेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिंपली अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट जिसमें कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए, उस अरेंजमेंट क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं 2 3 4 7। अब इसमें कितने रोज़ हैं, अब देखिए इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, सो 2 रोज है 2 कॉलम है। सो m इक्वल टू n इक्वल टू 2। सो वेन एवर m इज इक्वल टू n इक्वल टू 2, m इक्वल टू n, वी आर सेइंग दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली एक मैट्रिक्स होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्लियर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी क्लियर हो जाएगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज नथिंग, जस्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स rectangle length is not equal to breadth. Rectangle square both are same thing, just if length equal to breadth rectangle converted into square. So rectangular matrix means m is not equal to n. Got it. Third very important, which is diagonal matrix. Diagonal matrix क्या है, इसका नाम ही सब कुछ नेम में छुपा हुआ है, आप बस नेम से आप याद रख सकते हैं सिंपली डायगोनल। अब डायगोनल कहाँ पे, बिफोर नोइंग डायगोनल मैट्रिक्स वी शुड नो व्हाट इज डायगोनल, वेरी डायगोनल। सो डायगोनल मीन्स आपके हिसाब से डायगोनल यहाँ भी हो सकता है, बट मैट्रिक्स में डायगोनल ओनली दिस वन, दिस इज द डायगोनल, दिस इज व्हाट डायगोनल। ओके, द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन डायगोनल विच मीन्स कौन सा डायगोनल है, A11 डायगोनल है, A22 डायगोनल है, डॉट 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 AMN डायगोनल है। ओके, इसके ऊपर वाली डायगोनल को बोलते हैं सुपर डायगोनल, ये सुपर डायगोनल है, ये सब डायगोनल है। बट क्लास 12th में हमको सिर्फ इतना ही चाहिए कि ये क्या है, डायगोनल है। डोंट फॉरगेट, डोंट काउंट दिस वन एज डायगोनल। ओके, दिस इज नॉट डायगोनल। क्लियर। सो अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल आर जीरो। विच इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल को पता ही डायगोनल कहाँ पे होते हैं। सो उस डायगोनल पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये डायगोनल है यहाँ पे, इस डायगोनल को छोड़ करके इस पर कुछ नहीं बोल रहा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस इस डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, इस डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए। क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल और जीरो। ये कहीं नहीं कह रहा है कि डायगोनल पे जीरो होने चाहिए या नहीं जीरो होने चाहिए, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। ये कहीं भी नहीं बोल रहा है कि डायगोनल पे जीरो होने चाहिए और नॉन जीरो, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। सिर्फ इतना कह रहा है कि डायगोनल के अलावा अदर देन डायगोनल और जीरो, विच मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल पे एलिमेंट्स जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ओके, बट नॉन डायगोनल पे क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो। सो फॉर एग्जांपल डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल पे जीरो होना चाहिए। सपोज 2x2 की मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल कहाँ पे है, यहाँ पे। सो ये नॉन डायगोनल जीरो हो गया, 1 2, ये क्या है 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका रीजन क्या है कि नॉन डायगोनल मतलब मीन्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। ओके करेक्ट, बट डायगोनल पे नॉन डजंट मैटर, डायगोनल पे क्या है इससे कोई मैटर नहीं है, नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए। सेम डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 का, 1 2 0 0 0 0 0 4 0।
ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। फर्स्ट रीजन, ये 2 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बट जीरो है, नॉन जीरो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बट जीरो नहीं है, विच मीन्स कॉन्ट्रडिक्शन। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, विच मीन्स इसको हमको क्या करना चाहिए, ये जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको हम जीरो कर देंगे तो अब ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो, 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 तो सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। बट हियर डायगोनल एलिमेंट्स पे जीरो भी है, नॉन जीरो भी है, डजंट मैटर, नो वन आस्किंग फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, नो वन आस्किंग एट diagonal elements or diagonal entries is zero or non-zero, doesn't matter, only matters what, at non-diagonal element zero or not, that's it, this satisfied, so diagonal matrix, got it। I hope आपको diagonal matrix भी clear हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, एक सिंपली स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। सी, स्केलर मैट्रिक्स भी सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, हम यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में हम यहाँ पे एक एलिमेंट लिए थे 1, एक एलिमेंट लिए थे 2, यहाँ पे लिया था 1, यहाँ पे लिया था 0, यहाँ पे 0। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम, स्केलर मैट्रिक्स में यही स्केल जो स्केल कर देगा, जो भी एलिमेंट होंगे सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, डिफरेंस ओनली इतना है कि अगर हमने एक बार 1 लिया तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, तभी ये स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ भी 1 1 1 होना चाहिए, या यहाँ भी 0 कर दें तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगी, ठीक है। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर इफ इट ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, विच मीन्स डायगोनल पे जो भी एलिमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल, आफ्टर डायगोनल वॉट एवर द एलिमेंट्स विल कम दैट एलिमेंट शुड बी सेम, इक्वल। ओके, इक्वल मीन्स अगर हमने यहाँ पे बताया कि अगर 1 ले रहे हैं तो जो भी एलिमेंट लेंगे पूरे डायगोनल पे सेम ही एलिमेंट होगा, क्लियर। इसको हम दूसरे फॉर्म में लिखते हैं डिफिनेशन, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मीन्स एम क्रॉस, जनरली हम मैट्रिक्स लिखते हैं एम क्रॉस एन फॉर्म में, बट एम क्रॉस एन आपको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना हो तो एम इक्वल टू एन होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एम इज इक्वल टू एन मीन्स व्हाट, हम एन क्रॉस एन लिख सकते हैं, हम एम क्रॉस एम भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस एम भी लिख सकते हैं, ए आई जे ऑफ एम क्रॉस एम, बट हम जनरली लिखते हैं एन क्रॉस एन, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स से हम स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट कर दिए हैं ना, स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेसेसरी। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसका भी कारण यह है क्यों हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों ले रहे हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों, डायगोनल मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों ले रहे हैं, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं सकती। स्क्वायर मैट्रिक्स इज टू बी, क्यों, उसका रीजन ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया विदाउट डायगोनल मैट्रिक्स, सपोज 1 2 3 4 5 6, अब इसमें डायगोनल बताइए हमको कहाँ पे है, डायगोनल इसको लेंगे तो ये एलिमेंट कहाँ गया। इस वजह से ये एरर ना आने की वजह से हम डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर, इस डायगोनल मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स में या किसी मैट्रिक्स में जनरली डायगोनल सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चलते हैं। ओके, अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे, जो कि क्लियर हो गया। अब इसको डिफिनेशन लिखते हैं इस टाइप में, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ एन क्रॉस एन इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आई जे इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे, आई नॉट इक्वल टू जे मीन्स आपको अगर ध्यान हो तो हम मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, A11 A12 A21 A22, राइट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट। सो आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, आई इक्वल टू जे, सो दिस वन इज एनी अल्फा, हियर आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, 1 is not equal to, so I not equal to j, so 0, here also I not equal to j, so value is what 0, here I equal to j then any alpha, वो अल्फ़ा 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, बट सिंपली इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में कि ए आई जे जो इंट्रीज होंगी वो आई नॉट इक्वल टू जे पे 0 होगा, जब आई इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा होगा। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, गॉट इट। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक एग्जांपल इसका भी दे सकता हूँ,
ए इक्वल टू सेम 1 0 0 1 ये, और 1 2 0 0 2 ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? स्पेशल, ये भी एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर ओनली 1, विच मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, एक चेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स शुड बी डायगोनल, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल फॉर स्केलर, इफ स्केलर देन ओनली पॉसिबल फॉर आइडेंटिटी। सो इफ अ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग सेम एज स्क्वायर मैट्रिक्स, जस्ट वहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे, इस अल्फ़ा के प्लेस पे हम क्या लेंगे? इस अल्फ़ा के प्लेस पे ओनली 1 होना चाहिए। इस मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be square matrix, sorry, a diagonal matrix is said to be identity matrix if aij equal to 0, if I not equal to j, I equal to j alpha and alpha equal to what? 1. Got it? For example, a equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is identity matrix of order 3. So I3 you can write here. Size of matrix is 3 cross 3. A equal to 2 0 1 0 0 1. अब ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो राइट कर सकते हैं I2 की फॉर्म लिख सकते हैं इसको। ओके, डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डिनोट बाई n, एंड वी नो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और diagonal matrix, all these matrices are what? Square matrix, which means m equal to n, which means we can write n cross, size as n cross n. Got it? So आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्पेशली हम क्या करते हैं? आई एन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। एयर एन क्या है? साइज ऑफ मैट्रिक्स। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। अच्छा, क्वेश्चन पहले इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक और प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं इसको। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है? अब बात आती है कि हमने ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, इसमें इक्वलिटी मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं? इक्वलिटी मैट्रिक्स के लिए इक्वल, जब मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो कैसे हम बोलेंगे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल? जैसे हमने नंबर में पढ़ लिया कि 2 इक्वल टू 2 है, ये नंबर 2 इक्वल टू 2 है, या 3 इक्वल टू 3, या -3 इक्वल टू -3, कोई भी सेम नंबर है तो हम बोलते हैं इक्वल है। बट मैट्रिक्स में कैसे बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है? क्लियर? सो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे। अब थोड़ा सा हम लोग अपग्रेड करेंगे। ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ साइज m क्रॉस n, और b इक्वल टू बी आई जे ऑल्सो साइज ऑफ m क्रॉस n। सो या इसको लिख सकते हैं m क्रॉस n, इसको भी लिखते हैं p क्रॉस q। ओके, एक मैट्रिक्स है इसका साइज m क्रॉस n, दूसरे मैट्रिक्स है इसका साइज p क्रॉस q है। तो इसका मैट्रिक्स सपोज करिए m क्रॉस n है, इसका साइज p क्रॉस q है, वेयर m n p q आर जस्ट अ नंबर। सो हम कैसे समझेंगे कि मतलब ये मैट्रिक्स इक्वल है नहीं? 2 कंडीशन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के 2 कंडीशन है। कोई भी 2 मैट्रिक्स गिवन है, उसको पहचानने के लिए इक्वल है या नहीं 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन बोथ हैव सेम ऑर्डर, विच मीन्स m शुड इक्वल टू व्हाट? दिस m शुड इक्वल टू p एंड n शुड इक्वल टू q, विच मीन्स m इक्वल टू p एंड n इक्वल टू q। अगर ये इक्वल है तो इक्वल है मैट्रिक्स। इक्वलिटी की एक कंडीशन फॉलो कर दिए, 2 कंडीशन है इक्वलिटी के लिए। फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम मीन्स ये मतलब नहीं होता कि 2 क्रॉस 3 एक है, दूसरी 3 क्रॉस 2 है। 2 क्रॉस 3 6 एलिमेंट हुए, 3 क्रॉस 2 ऑल्सो 6 एलिमेंट हुए, बट दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकती कभी भी। 2 क्रॉस 3 है तो ये इससे इक्वल होना चाहिए हमेशा, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये इससे दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये इससे इक्वल, मीन्स नंबर ऑफ रो दोनों मैट्रिक्स में सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए। देन हम सेकेंड स्टेप पे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स में इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो ज़रूरी नहीं कि अगर दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम मीन्स अगर नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ, जैसे एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की है। ओके, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, दूसरी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 3 की है, तो ये जरूरी नहीं कि इक्वल मैट्रिक्स हो। बट अगर एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 दूसरी 3 क्रॉस 2 की है, ये क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। बट ऑर्डर पास हो गया, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे, प्री क्वालिफाइड, देन गो टू मेंस और एडवांस। ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, विच मीन्स हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हम एग्जांपल देखते हैं क्या है यहाँ पे। हम लेते हैं एग्जांपल, दो मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है। दोनों मैट्रिक्स सपोज करिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। ये गिवन है कि मैट्रिक्स ए क्या है, बी के इक्वल। अगर मैट्रिक्स ए की बी की इक्वल है तो कैसे करेंगे कि मतलब इक्वलिटी, ये पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इसने दिया है, क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरसाइज 3.1 के आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। ये इक्वेशन गिवन है, अब पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू बताइए। फॉर एग्जांपल हम लोग नंबर से पढ़ते हैं x+2 = 3, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे भी है कि एक इक्वेशन दिया है, दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, तो फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x y z। तो सिंपल, we know already two matrices are equal. Then first of all check order equal or not. Yes, this matrix size is what 2 cross 2, this matrix size is cross 2 cross 2। फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास हो गया। अब चलिए मेंस पे आते हैं। तो हर एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, विच मीन्स A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, विच मीन्स ये किसकी इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। सो x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 इक्वल टू 2, सो नो प्रॉब्लम। 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। ओके, यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 मीन्स जेड इक्वल टू 5 माइनस 5 0, वन वे ऑफ जेड वी गॉट। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स वाई इक्वल टू 8 विच मीन्स वी कैन राइट वाई इक्वल टू 8 अपॉन एक्स। At the place of y we can substitute what, 8 upon x. So x plus 8 upon x, this is equal to 6. Now we can multiply both side, x is x, so x square plus 8x, sorry, x square plus 8 equal to 6x. So in class 10 we learn quadratic equation, which is x square minus 6x plus 8 equal to 0, which we can write what, x square minus 4x minus 2x plus 8 equal to 0, x minus 4, x minus 4 minus 2, x minus 2, x minus 4, which is equal to 0. So x equal to what, x equal to 2 and 4, there are two values, one is 2, one is 4. So if x equal to 2, if x equal to x equal to 2, case first, if x equal to 2, then y equal to 8 upon x, 8 upon 2, which is 4, and z equal to 0. Second case, x equal to 4, then y equal to 8 upon 4, which is 2, and z equal to 0. So this is the value 2 4 0 or 4 2 0. Okay, I hope you got it. नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं सीधे 3.1 पे। हम लोग 3.1 के पहले की जितनी भी टॉपिक्स थी हमने पढ़ लिया। 3.1 के पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट था हम क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। 3.1 कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स है जिसमें कि मैट्रिक्स गिवन क्या है, 2 5 19 19 7 -7, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर मीन्स व्हाट, वी डिस्कस ऑलरेडी। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, बस लिख देना यहाँ पे। नंबर ऑफ रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो m इक्वल टू 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। सो वैल्यू ऑफ m इज व्हाट 3, वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 4। तो 3 क्रॉस 4 साइज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज व्हाट 3 क्रॉस 4, दिस इज साइज ऑफ मैट्रिक्स, and 3 cross 4 order of matrix or size of matrix is what 3 cross 4। 3 rows हैं, वह फर्स्ट रो 1, रो 2,
रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। ओके, सो 3 रो है, 4 कॉलम है, इसलिए 3x4 साइज हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, 12। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? 12। एलिमेंट्स ऑफ, राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट लिख देते हैं, वेरी सिंपल। A13, A13 मीन्स क्या होता है? A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, विच मीन्स दिस एलिमेंट। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मीन्स 19। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कौन मौजूद है? फर्स्ट रो 1 2 3। ओके, रो फर्स्ट है, कॉलम कितनी है? थर्ड, सो 19। अब आते हैं A21, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 32, थर्ड 33। A33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो थर्ड कॉलम हियर -5। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ कॉलम 12 यहाँ पे है ना। 23, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, सो ये क्या है? 5/2। ओके, ये क्लियर हो गया। आइए थे सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स है हाउ मेनी एलिमेंट्स? 24 एलिमेंट्स। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है कि आपसे कि 24 बच्चे हैं आपके पास, एक क्लास में 24 बच्चे हैं, तो आप कितने तरीके से उसको बैठा सकते हैं। मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स बच्चे बैठे हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, किस ऑर्डर में बैठा सकते हैं। सिंपली 24 बच्चे हैं, पहले यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट, ये दिस इज द सेकेंड पार्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो सिंपली वी कैन थिंक 24, this is class third fourth student also can think simply 24 students, 24 students, how we can split 24? Simply we can split 24 into 1 into 24. We need to write in the form of what? We need to think 24 equal to m cross n, where m and both should be always only natural number, you know already. M and n, if you don't know then you should be careful, m and n only belong to natural number. So हमको दो वैल्यूज़, एक पेयर ऑफ वैल्यूज़ खोजनी है जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या है? 24 है। सो आप जानते हैं 1 इंटू 24 क्या आता है? 24। 2 इंटू 12 क्या आता है? 24। सो एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि एक रो हो, मीन्स एक ही बेंच पे 24 बच्चे बैठा दें, दो बेंच पे 12 बच्चे बैठा दें, तीन बेंच पे 8 बच्चे बैठा दें, चार बेंच पे 6 बच्चे बैठा दें, तभी 24 बच्चे हो जाएंगे। अब 5 बेंच पे क्या करेंगे? 5 बेंच पे डिवाइड कर सकते हैं, बच्चे को डिवाइड काट देंगे आधे से, नहीं। 5 बेंच पे पॉसिबल नहीं है, 6 बेंच पे फिर से रिपीट होगा। अब क्या आया? 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6 मीन्स 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम। ठीक, रिवर्स अप कर दीजिए उसका। अगर ये है तो इसका ऑर्डर रिवर्स भी पॉसिबल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। सो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? टोटल हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो गए? 8। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8। So total possible orders are 8 possible orders. Got it? Possible orders. I hope clear हो गया. So अब next part of this question is what? What if it has 13 elements? Which means they are asking if at the place of 24 elements we change the number of elements 13. Previously you had 24 number of students. Now what will happen if at the place of 24 students you have only 13 students? What you will do? How you will arrange the 13 students? That arrangement they are asking. Okay, so now
simply if 13 students, so 13 what you can do, 1 into 13 possible. That division is, that is split is two rules, only one rule you should follow, that डिवाइड्स इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स. 1 इंटू 13 पॉसिबल है, एक 13 इंटू 1 पॉसिबल है. और जब भी कोई प्राइम नंबर आए हमेशा दो ही पॉसिबल केसेस बनेंगे. प्राइम नंबर को ब्रेक करने का दो ही पॉसिबल केस है, 1 इंटू दैट प्राइम नंबर और दैट प्राइम नंबर इंटू 1, विच मीन्स 1 रो 13 कॉलम और 13 रो 1 कॉलम. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी केस नहीं है. सो इफ़ टू पॉसिबल, ये 13 के लिए नहीं, कोई भी नंबर लेंगे प्राइम नंबर, हमेशा दो ही पॉसिबल अरेंजमेंट आएंगे, टू पॉसिबल अरेंजमेंट्स. गॉट इट. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. इफ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, सेम क्वेश्चन. अब यहाँ पे नंबर एलिमेंट कितने हैं, 18 है. सो व्हाट आर पॉसिबल आई कैन हैव, सिंपल 18 ब्रेक कर सकते हैं, एम क्रॉस एन के फॉर्म में ब्रेक करना है. सो हम क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, सेकेंड पॉसिबल, थर्ड पॉसिबिलिटी 3 इंटू 6, फोर्थ पॉसिबिलिटी, एनी मोर पॉसिबिलिटी, 4 से नहीं होगा, 4 इंटू 5 नो, जस्ट रिपीट अगेन, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1. सो टोटल पॉसिबल केसेस क्या बन गए हमारे पास, 6 पॉसिबल बन गए, 6 पॉसिबल ऑर्डर्स. ओके. अगेन व्हाट इज इट 13 एलिमेंट्स, व्हाट इज इट 13 एलिमेंट्स, सेम थिंग, जस्ट 13 होगा तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1. सो दो पॉसिबल केस यहाँ बनेंगी. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन जो कि वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये पूछ भी लेते हैं कभी कभी 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बोर्ड में. जस्ट सिंपली दे आर आस्किंग कॉन्स्ट्रक्ट मैट्रिक्स, कॉन्स्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स. जब भी कॉन्स्ट्रक्ट की बात आए आप सिंपल सा आपको स्टार्ट क्या करना है, कॉन्स्ट्रक्ट का बात आते ही मैट्रिक्स ए में पहले मैट्रिक्स लिख देनी है. 2x किस क्लास साइज क्या मैट्रिक्स है, 2x2. सो 2x2 की मैट्रिक्स साइज का मीन्स ये है, 2x2 मीन्स क्या है, A11 जनरल मैट्रिक्स. 2x2 जनरल मैट्रिक्स इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट जनरल मैट्रिक्स of 2x2 is what, A equal to A11, A12, A21, A22. अब जस्ट I इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 1, J इक्वल टू 1, I इक्वल टू 1, J इक्वल टू, I इक्वल टू, J इक्वल टू 1, I इक्वल टू 2, J इक्वल टू. जस्ट सब्स्टिट्यूट करते जाइए, इसमें वैल्यू आपको मिल जाएगी. क्या करना है, ए आई जे गिवन है I प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2. सो A11 मीन्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, I इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 1 है. सो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 विच मीन्स 2 स्क्वायर बाई 2 विच मीन्स 2. A12 क्या होगा, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 1 3 स्क्वायर बाई 2 विच इज 9 बाई 2. A21 क्या होगा, 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 जो भी क्या होगा 9 बाई 2. A22 क्या होगा, 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर बाई 2 विच मीन 16 बाई 2 इक्वल टू 8. अब मैट्रिक्स बना लीजिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारी वैल्यूज़. ये जो वैल्यू है आपके पास, A11 इक्वल टू, A22 इक्वल टू, A11 क्या आया 2 आया, A12 क्या आया, A12 9 बाई 2 आया, A21 क्या आया 9 बाई 2 आया, A22 क्या आया 8 आया. जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू, इन वैल्यूज़ को. सो मैट्रिक्स ए क्या मिल गई हमारे पास, 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8. ये आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है. गॉट इट. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, कॉन्स्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स. यहाँ साइज क्या है मैट्रिक्स की, साइज ऑफ मैट्रिक्स 3x4, 3 रोज हैं 4 कॉलम है. हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, एलिमेंट क्या है किस फॉर्म का है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे है. अब फिर अगेन 3x4 की मैट्रिक्स लिख दीजिए. पहले जनरल मैट्रिक्स क्या होगी 3x4 की, 3 रो हैं, A11, A12, A13, 3 रोज है ना. सो
बट कॉलम कितनी है, 4 है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, A21, A22, A23, A24, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम कंप्लीटेड। थर्ड रो 31, 32, A33, A34 कंप्लीट हो गया। अब जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। A11 क्या होगा, 1/2, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, सो -3, 1/2 -3 प्लस 1, -3 + 1 क्या होगा, 1/2 - 2। अब जानते हैं ये साइन क्या है, मॉडुलस की साइन है। मॉडुलस साइन मीन्स क्या होता है, मॉडुलस मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस। एंड आपको पता है कि डिस्टेंस इज़ नेवर, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस ओनली वाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज पॉजिटिव। एंड मॉडुलस इज नथिंग जस्ट दिस इज डिस्टेंस, मॉडुलस मीन्स नथिंग जस्ट डिस्टेंस, वी आर डिनोटिंग दिस मॉडुलस बाई डिस्टेंस। सो -2 मीन्स क्या होगा, 2, 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1। ओके, सो A11 क्या आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली A12 पे आते हैं। A12 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू वैल्यू ऑफ I इज़ वाट 1 प्लस वैल्यू ऑफ J इज़ वाट 2, -3 + 2, -3 + 2 क्या होगा, 1/2, -3 + 2 -1, -1 अगेन मॉडुलस लगाने के बाद क्या आ गया, कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव, सो 1/2। A13 क्या होगा, A13 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, सो 3 - 3 क्या होगा, 0 हो गया। A14 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, ये क्या होगा, अगेन 4 - 3 1/2। क्लियर। A21 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -3 इंटू 2 1/2, 1/2 -3 इंटू 6 -6 प्लस 1। अब ये क्या होगा, -6 + 1 -5, -5 आगे मॉडुलस के बाद 5/2 पॉजिटिव हो जाएगा। A22 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, ये क्या होगा, -6 + 2 1/2 -4 होगा, -4 अगेन कन्वर्ट इंटू 4/2, मॉडुलस 4, 4/2 2 अगेन। A23 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, सो 3 इंटू 2 6, -6 + 3 अगेन क्या होगा, 1/2 -6 + 3 -3 विच इज अगेन वाट 3/2। A33 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, -9 + 3 -6 अपॉन 2, ये क्या होगा, अगेन -6 + 6 होगा, तो 3। A34 क्या होगा, 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, क्या होगा, -9 + 4 1/2 -9 + 4, 4 - 9 5, -5 अगेन मॉडुलस कन्वर्ट इंटू प्लस 5/2, 3 4 ऐसे ही करते चले जाएंगे हम। फिर उसके बाद बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको, A11 A12 A13 सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको मैट्रिक्स मिल जाएंगी। गॉट इट, क्लियर। सो फाइनली आपको मैट्रिक्स 3 4, फिर उसके बाद फिर 3 1 A23 यहाँ पे आप देखिए 2 3 के बाद 2 4 होगा, फिर 2 3 देन 2 4 2 4, उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 निकालेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे 2 3 है, 2 3 के बाद क्या आएगा, यहाँ 2 3 के बाद 2 4, A24 फाइंड करेंगे हम। A24 के बाद 3 1 3 2 देन 3 3 देन 3 4, देन बस सब्स्टिट्यूट कर देना आपको, यहाँ पे सारे वैल्यूज़ आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इक्वल मैट्रिक्स पे।
That's why we skip question number 6. Directly we are going to discuss question number 7, in which again same condition of equality. Find the value of a, b, c, d from the equation. Given first off using equal sign. This equal sign we can use only if two matrices are equal. If two matrices are equal, then only we can use equal sign. This equal sign not like anywhere we can use. This equal sign we can use only when if two matrices are equal. So already we know if two matrices are equal means what? Two matrices are equal when each elements first of all order same. What is order? How many number of rows? Here? First row, second row. Okay, here how many rows? First row, second row. Equal. Number of rows equal 2. Number of column, first column, second column, first column, second column, which means number of 2 cross 2. This is also 2 cross 2 also, this one also. So size no problem. First prelims pass. Second, number of equal, both elements should be equal, which means a minus b equal to -1, first equation. 2a plus c equal to 5, second equation. 2a minus b equal to 0. 3c plus d equal to 13. So we got 4 equations and we know in basic classes, class 10th means a, b, c, d, 4 variables, 4 equations. So we can find the value of a, b, c, d or not? Yes. So just from 2a minus b equal to 0, 2a equal to b. If 2a equal to b, so in first equation we can substitute value of b equal to what? 2a, which means a minus 2a equal to -1, which implies minus a equal to -1, which implies a equal to 1. If a equal to 1, value of b equal to implies b equal to 2a, means 2 into 1 2. Now the value of a we got, substitute here, we will get the value of c. 2 into 1 plus c equal to 5. So c equal to 5 minus 2, which is equal to 3. c also we got. Value of c substitute here, 3 into c, 3 plus d equal to 13. So 9 plus d equal to 13, which implies d equal to 13 minus 9, which means d equal to 4. So value of a equal to what? Value of a equal to, we got 1, value of b equal to 2, value of c equal to 3, value of d equal to 4. We got the value of a, b, c and d. Now we are going to next question. Next question is what? Question number 8. So question number 8 is what? Just nothing. Very simple question. A matrix A equal to Aij of size m cross, size what given? M cross n, and square matrix. First of all given what? Square matrix. Square means length equal to breadth. Square matrix means length equal to breadth, which means length equal to breadth. So C option correct. Ninth question, which of the given values of x and y makes the following pair equal matrix? Equal matrix means first of all size should be equal. How many rows? First row, second row, first row, second row. First prelims pass. Count to means both elements should be equal, which means 3x plus 7 equal to 0, 5 equal to y minus 2, y plus 1 equal to 8, 2 minus 3x equal to 4. So by calculating these things we can find the value of x, y. Yes. So just 3x plus 7 equal to this one, 3x plus 7 equal to what? 3x plus 7 equal to 0, which means x equal to minus 7 upon 3. And from this equation 2 minus 3x equal to 2 minus 3x equal to 4. So x equal to 4 minus 2 minus 3x equal to 4. So 3 minus 3x equal to 2. So x equal to minus 2 upon 3. From one side x equal to what? First 3x plus 7 equal to 0, which means x equal to minus 7 by 3. X equal to minus 7 by 3. No. X equal to minus 7 by 3. No. X equal to minus 7 by 3. No. And also first of all, only if equating first value x 3x plus 7 equal to 0, we are getting all three options first A, C and D are wrong, which means all these three options are incorrect. Only remaining is B. One more thing, if
suppose x equal to minus 7 by 3 also any option present. Still from this equation we are getting x equal to minus 7 by 3, but from here we are getting the value of x is, from one equation we are getting x equal to minus 7 by 3, from one equation, second equation here equating x, we are getting x equal to minus 3x equal to 2, so x equal to minus 2 by 3. So minus 7 by 3 is not equal to minus 2 by 3, hence this matrix is not possible equal. Clear? Third, last question, which is what? Number of possible, so which option is correct? B. Here which option? C, here B. Number of all possible matrices of 3 class 3 with each entry 0 or 1. Number of all possible matrices of 3 class 3. 3 class 3 general matrix we know already. 3 class 3 general matrix is what? We know already. 3 class 3 general matrix is what? Whenever coming like this question, first of all write A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अब ये मैट्रिक्स 3 क्लास 3 की मिल गई हमारे पास. अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? नंबर ऑफ व्हाट? क्वेश्चन बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस of 3 class 3 with each entry 0 or 1. Each entry is what? 0 or 1. So A11 के पास हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 0 और 1. A12 के पास क्या है? 0 और 1. डॉट डॉट डॉट. ऐसे ही हर एलिमेंट्स के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 पॉसिबिलिटीज. सो 2 कितनी बार पॉसिबिलिटीज बन रही है 2 की? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स 3 क्लास 3 मीन्स 9 एलिमेंट्स है. यहाँ पे 0 और 1 फिल कर सकते हैं. यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 या 1 0 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1 0 या 1. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़, टोटल एलिमेंट्स 9 है और हर एलिमेंट्स पे हम क्या फिल कर सकते हैं? 0 और 1. सो हर एलिमेंट्स पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना. हर एलिमेंट पर कितनी पॉसिबिलिटी है? 2. तो 2 मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 2 फर्स्ट पॉसिबिलिटी 2 इंटू 2 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 9 बार, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं? टोटल पॉसिबिलिटीज हम कर सकते हैं अरेंजमेंट 2 पावर 9 टाइम्स. सो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स क्या होंगे? 2 पावर 9. अगर ये 4 क्रॉस 4 की होती तो 2 पावर 4 क्रॉस 4. ओके, क्लियर ना? सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई? 2 पावर 9 है. 2 पावर 9 मीन्स 512, विच इज़ डी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर? सो हियर सी ऑप्शन, हियर बी ऑप्शन, हियर डी ऑप्शन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो. सिंपली आप इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले, कितनी इंट्रीज हैं और कितने साइज की मैट्रिक्स है, जितनी इंट्रीज हो उसको यहाँ पे डाउन साइड लिखिए. इंट्रीज 2 इंट्रीज हैं. अगर 3 इंट्री पॉसिबल हो तो 3 लिख दीजिए डाउन साइड, और 3 पावर 3 लाइक दिस. यहाँ 2 इंट्रीज, तो 2 पावर साइज ऑफ मैट्रिक्स 3 क्लास 3 विच इज़ 9. so 2 पावर 9 कंप्लीट. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इसको आप लाइक, शेयर, और अगर आप इससे कुछ सीखा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें. कमेंट इसलिए करिए कि हमको हौसला मिलता रहे, और आपका जो भी डाउट्स हो, आपको जो भी डाउट्स आएँ आप इसको कमेंट्स करिए. आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ सीखेंगे, देखेंगे कैसे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, एडिशन कैसे करते हैं. ये सब मैट्रिक्स का हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.